Hello students, this is Deepak Misra and welcome to my YouTube channel where I upload videos for English students on a regular basis. And today this video is based on the question answer of a poem titled An Elementary School Classroom in a Slum, taken from Flamingo. Flamingo is a book prescribed for class 12. So let's start the video. क्वेश्चन की बात करें तो इस थिंक आउट सेक्शन में द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक द आइटम विच बेस्ट आंसर्स द फॉलोइंग। चार ऑप्शंस हैं, किसी में दो ऑप्शंस हैं, तो जो सही और सटीक है उसी विकल्प को टिक करना है। तो ए नंबर है द टॉल गर्ल विथ हर हेड वेट डाउन मीन्स, जो लंबी लड़की है उसका सर झुका हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होगा? द गर्ल इज इल एंड एग्जॉस्टेड। हिज हर हेड बेंट विथ सेम, यानी उसका जो सर है वह शर्म से लज्जित है, झुका हुआ है। हैज़ अनटाइडी हेयर, उसके जो बाल हैं वह सही नहीं है, सजे संवरे नहीं है, संवरे हुए नहीं है। तो इस पोएम के अनुसार सबसे सटीक विकल्प तो ए होता है। दूसरा, द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आइज मीन्स, हम पढ़े थे कि वो एक पेपर स्विमिंग बॉय है विद रेड्स आइज मीन्स का अर्थ क्या होगा? स्लाई एंड सिक्रेटिव, थीन, हंग्री एंड वीक, अनप्लीजेंट लुकिंग। तो थीन, हंग्री एंड वीक। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स मीन्स, वह अविकसित और जो विरासत में उसे मिला है कुरूप चेहरा, यानी ट्विस्टेड बॉन्स, उसके जो हड्डियां हैं विकृत हैं। तो द बॉय हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, वाज शॉर्ट एंड बॉनी, क्या होगा? तो विकल्प ही होगा, उसे विरासत में मिली थी बीमारी, अयोग्यता, शारीरिक असक्षमता। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, अ स्क्वायरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस मीन्स, इसका अर्थ क्या हुआ? फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, यानी आशाओं से भरा हुआ भविष्य। मेंटली इल, मानसिक रूप से बीमार। और तीसरा, डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन, यानी तो डी नंबर का विकल्प है तीसरा, डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, अ स्क्वायरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस मीन्स द बॉय इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन। आगे बढ़ते हैं, ई नंबर। द चिल्ड्रंस फेसेज आर कंपेयर टू रूटलेस वीड्स, मतलब उस रूटलेस खरपतवार से तुलना की गई है बच्चों के चेहरे के साथ। तो इसका अर्थ हुआ, दिस मीन्स दे आर इनसिक्योर, दे आर इल फेड और दे आर वेस्टर्स। तो दे आर वेस्टर्स। क्वेश्चन है ये दो, तीन क्वेश्चन ये ऑलरेडी बनाकर तैयार कर लिया ताकि समय जाया ना हो। तो जानते हैं। The color of a soap cream is pale and dull. The poet used this expression to describe the classroom walls because the walls were not freshly painted. The walls of the classroom were full, dull, and were not beautiful. तो इसमें क्लास का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन आप देख लें अपनी पुस्तक में। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द कलर ऑफ अ सोर क्रीम। ये जो सोर क्रीम बताया गया है कविता में, तो ये कौन सा कलर है? व्हाई डू यू थिंक द पोइट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स। और इसे व्यक्त करने के लिए मतलब इस सोर क्रीम का यूज़ क्यों किया गया, कैसे क्लासरूम का को डिस्क्राइब किया है? तो आंसर यही है, द कलर ऑफ सोर
क्रीम जो है वह धूमिल है, डल है। द पोइट ने इसे एक्सप्रेस किया है यह दर्शाने के लिए कि क्लासरूम का जो वॉल है वह सही तरीके से पेंटेड नहीं है, सुंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्स ऑफ क्लासरूम्स आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर्स बिल्डिंग विद डोम्स, वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज। कविता में हमने देखा है कि उस क्लासरूम को तरह तरह के तस्वीरों और चार्ट से सजाया गया है। तो हाउ डू दिस कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दिस चिल्ड्रन। तो इन बच्चों की जो दुनिया है वह और जो इस तस्वीरों में दुनिया को दर्शाया गया, दोनों में क्या विरोधाभास है। द आंसर कुछ इस प्रकार है, द वेरियस पिक्चर्स ऑन द वॉल्स आर नॉट सिमिलर टू द वर्ल्ड ऑफ द स्लम ड्वेलिंग चिल्ड्रेन बिकॉज दे हैव नेवर गोट एडिक्वेट फैसिलिटीज एंड एजुकेशन। तस्वीरों में दर्शाई गई दुनिया और इनकी जो वास्तविक दुनिया है दोनों में काफ़ी अंतर है। इन्हें तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो नहीं मिल रही है। दे हैव ऑलवेज सीन क्राइम हैपनिंग अराउंड देम। इन्होंने अपने इर्द गिर्द क्राइम को भी होते देखा है। देयर वर्ल्ड इज द डर्टी स्लम एरिया, और इनका संसार ही वही है, वह मलिन मलिन क्षेत्र, मलिन बस्तियाँ, जहाँ इन विच दे लिव विच इज़ कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग, जहाँ वे लोग रहते हैं और वह बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट वांट फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ द स्लम्स। कवि इन स्लम में रह रहे बच्चों के लिए क्या चाहते हैं। हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज, और इनका जो जीवन है वह कैसे परिवर्तित हो सकता है। आंसर है, द पोइट वांट्स द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर टू विजिट द स्कूल। यह चाहते हैं जो अथॉरिटी है वह स्कूल जाए। ही वांट्स देम टू सी द प्लाइट ऑफ दिस किड्स एंड डू समथिंग फॉर देयर बेटरमेंट। और वे लोग इन बच्चों के लिए हाँ, इन बच्चों के लिए चाहते हैं कि वे लोग कुछ उनके बेटरमेंट के लिए, बेहतरी के लिए कुछ करें। दीज किड्स शुड बी प्रोवाइडेड विद बेस्ट amenities in order to make their life better। और इन बच्चों के साथ इनके बेटर लाइफ के लिए इन्हें सुविधाएं दी जानी चाहिए। ही वांट्स दीज किड्स टू विजिट ब्यूटीफुल प्लेसेस विच आर ग्रांटेड बाय नेचर विथ इट्स ब्यूटी। और वह चाहते हैं, कवि चाहता है कि ये बच्चे प्रकृति प्रदत्त जगहों में, सुंदर जगहों पर जाएं और उसकी सुंदरता को, प्रकृति के सुंदरता को एंजॉय करें, समझें, जानें, देखें। करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।